आज मैं सुनाऊंगा आपको फ्रांस में घटी एक सच्ची भूतिया कहानी, जिसको सुनने के बाद आपके खड़े हो जाएंगे रोंगटे। और मुझे कहानी के बाद आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो शुरू करते हैं ये कहानी है फ्रांस के एक छोटे से शहर ब्रेसेक्वेंस में एक बहुत पुराना सुंदर किला है। उसका नाम है चैteau de Bresse। ये किला देखने में तो बहुत खूबसूरत है। ऊंची दीवारें, पुराने पत्थरों से बना महल, बड़े बड़े कमरे और चारों तरफ हरियाली। लेकिन जितना ये बाहर से सुंदर दिखता है, उतना ही अंदर से डरावना और रहस्यमय है। लोग कहते हैं कि इस किले में एक औरत की आत्मा रहती है, जिसे सब हरे कपड़ों वाली औरत कहते हैं। कहानी कई 100 साल पुरानी है, करीब 15वीं सदी की। उस समय इस किले का मालिक था जैक्स देब्रेज, जो एक अमीर और शक्तिशाली आदमी था। उसकी शादी एक सुंदर और जवान औरत शैरले दी ब्रेस से हुई थी। शुरू में दोनों का रिश्ता अच्छा था, लेकिन वक्त के साथ उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी। जैक्स अक्सर अपने काम में व्यस्त रहता था और शैरले को अकेलापन महसूस होता था। धीरे धीरे उसने किसी और आदमी से प्यार करना शुरू कर दिया। शैरले उस आदमी से चोरी छिपे मिलती थी और दोनों किले के अंदर ही एक गुप्त कमरे में मुलाकात करते थे। कुछ नौकरों को इसकी खबर लग गई और उन्होंने ये बात जैक्स को बता दी। जब जैक्स को पता चला कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात शैरले का पीछा किया और जब उसने उसे आदमी के साथ देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उस रात शैरले ने हरी ड्रेस पहनी हुई थी, बहुत सुंदर, लेकिन वही ड्रेस उसकी मौत की निशानी बन गई। जैक्स ने गुस्से में शैरले और उसके प्रेमी दोनों को ही वहीं मार डाला। कहा जाता है कि उस रात किले के कमरे में बहुत भयानक आवाजें गूंज रही थीं। सुबह जब नौकरों ने देखा तो कमरे की दीवारों पर खून के निशान थे और फर्श पर हरी ड्रेस फटी पड़ी थी। जैक्स ने उस कमरे को बंद करवा दिया, लेकिन उसके बाद से अजीब अजीब चीजें होने लगी। रात को किसी के रोने की आवाजें आती, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद हो जाते, और कभी कभी कोई महिला की परछाई दीवारों पर दिखती थी। नौकर डर के मारे नौकरी छोड़कर भाग गए। गांव के लोग कहते थे कि शैरले की आत्मा आज भी उस किले में भटकती है, उसी हरी ड्रेस में जिसमें उसकी जान गई थी। धीरे धीरे उस किले को हरी औरत का किला कहा जाने लगा। कई सालों बाद जब कुछ लोग उस किले में रात बिताने के लिए आए तो उन्हें लगा कि यह सब एक अफवाह है। लेकिन उस रात करीब 2 बज गए तो उन्होंने ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज सुनी, जैसे कोई ऊंची हील पहनकर चल रहा हो। उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर कोई हरी ड्रेस में औरत नीचे उतर रही है। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन जब वो उनके पास आई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों की जगह काली गहराई थी, जैसे 2 गड्ढे हों, और उसके चेहरे पर कोई मांस नहीं था, सिर्फ सफेद खोपड़ी। वो कुछ नहीं बोली, बस कुछ पल सबको देखती रही और फिर हवा की तरह गायब हो गई। उस रात जो लोग वहां थे उनमें से कुछ लोग तो डर के मारे बेहोशी हो गए और कुछ लोग डर के मारे भाग गए। सुबह जब गांव वाले आए तो किले के अंदर ठंडी हवा चल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से होकर गुजरा हो। आज भी कहा जाता है कि चैteau de Bresse में रात गुजारते हैं तो उन्हें कभी कभी हरी रोशनी जैसी कुछ चीज दिखाई देती है, जैसे कोई ड्रेस लहरा रही हो। कई लोगों का कहना है कि उन्हें किसी औरत के रोने या फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती हैं। तो कुछ लोगों ने अपने कमरे में ठंडी हवा जैसी कुछ चीज महसूस की, जबकि खिड़कियां पूरी तरह बंद होती थी। स्थानीय लोग मानते हैं कि शैरले की आत्मा अब भी चैन से नहीं है। वो उसी ड्रेस में रात भर किले में घूमती है, शायद किसी से माफी मांगना चाहती है, या शायद किसी से बदला लेना। हर साल कुछ पर्यटक वहां सिर्फ उसे देखने की कोशिश में आते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा, कुछ कहते हैं उन्होंने सिर्फ उसकी मौजूदगी को महसूस किया। रात के सन्नाटे में अगर आप चैteau de Bresse की तरफ जाएं तो आपको बहुत ठंडी ठंडी हवा महसूस होगी और अचानक सन्नाटा गहराने लगता है। ऐसे लगता है जैसे कोई आपके पीछे चल रहा हो, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं दिखता। कभी कभी खिड़की पर किसी के हरे रंग में पहनी ड्रेस झलकती है और कहीं कहीं से धीमी धीमी आवाज आती है, मैं अब भी यहाँ हूँ।
लोग कहते हैं जिसने भी उस आवाज़ को साफ साफ सुना है वो कभी पहले जैसा नहीं रहा, और इसीलिए आज भी सैकड़ों साल बाद भी शैटो द ब्रिस्क को फ्रांस का सबसे डरावना और सच्चा भूतिया किला कहा जाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम आपसे मिलेंगे अगली बार एक नई कहानी के साथ।